आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं जिस परिवार से आती हूँ, संघ की शाखा में जाना, लड़कियाँ समिति में जाती है, मैं भी जाती थी। उन बातों में एक रिलीजन की तरफ हेट्रेड, ये बहुत आम चीज़ थी। मैंने वो पोस्टर्स लगाए हैं, घर से कौन हिंदू है, ये पोस्टर्स मैंने घर घर पे जाके लगाए थे। तुम्हारे घर में सब बात में पूछ रहे थे। उनको पहला झटका मैंने दिया था कि मैं थिएटर प्रोफेशनली करने वाली हूँ, जहाँ पर ही वो दुखी हो गए थे। फिर एक दिन अकस्मात उसे प्रेम हुआ। अब मुझे जो लड़का पसंद आया है वो मुस्लिम परिवार से है। बवाल तो होना ही था इस पर। नॉट इन माई नेम जो चल रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व है और ये हिंदू लोगों के लिए हो रहा है। मैं बिल्कुल हिंदू हूँ, पर ये जो चल रहा है मैं उसमें सहभागी नहीं। मैं इतनी ऑर्थोडॉक्स घर से हूँ कि हमारे घर में हर तीसरे दिन कोई ना कोई त्योहार की वजह से पूरण बना है, प्रसाद बना हुआ है। मेरी माँ वो लिखती थी श्री राम जय राम जय जय राम नोटबुक के पेज पर। मैं 83 की पैदाइश हूँ, तो 92 में क्या हो रहा था मुझे एक क्लियर याद है कि मस्जिद गिराई गई, इस वजह से लड्डू बांटे गए थे। दे वर हैप्पी कि अब मंदिर बनेगा। किस कीमत पर मंदिर बन रहा है ये नहीं समझ में आया था और ये मेरे ख्याल से मेरे माँ को भी नहीं समझ में आया था। 20 साल बाद ये सारे सवाल आने लगे और मेरा कटना शुरू हुआ वहाँ से। साथ में थिएटर शुरू हुआ था, जहाँ अचानक सब एक समान है, ह्यूमैनिटी, हाउ वी कैन एम्पथाइज। टू स्टार्ट विद, अगर मैं थिएटर ना करती तो मैं NSD नहीं जाती, जहाँ मुझे ज़ीशान मिला। एक लड़का है, एक लड़की। कल बताया हमारे यहाँ ना। मैंने कहा हम शादी करना चाहते हैं, जैसे ज़ीशान नाम का लड़का है। उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा ज़ीशान, मोहम्मद ज़ीशान। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने उनको बोला ठीक है, इस तारीख को शादी है, अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। हमने दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करनी थी, तो कोर्ट में साइन करने थे। 2-3 दिन पहले मेरे दादाजी ने पता नहीं कैसे तो मेरे पिताजी को कहा कि भाई रसिका का चॉइस गलत नहीं हो सकता, तो तुम जाओ। कितना हम एक्सेप्ट करते हैं और कितना तब भी हमारे मन में सवाल होते हैं। जिस दिन हमारी शादी हुई सुबह, तो मेरी माँ एकदम से उठी और मुझे आके ना गले लगा लिया। तो उन्होंने एकदम से मेरे गले में लगते हुए पूछा, इन्होंने नॉनवेज की करचियाँ वेज में तो नहीं डाली होंगी? और मैं ऐसी थी कि एकदम आई, ये क्या यकीन है तुम्हें? क्योंकि ऐसी दिमाग में ना बचपन से कहीं पर है कि ये लोग जो हैं ये शायद धर्म भ्रष्ट करते हैं ऐसे। मैंने कहा नहीं, अलग कुक है, अलग खाना बना है वेज, आप चिंता ना करो। विश्वास रखने में थोड़ा टाइम लगा सभी को। राइट नाउ माय फैमिली बिलीव्स पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा मुसलमान है तो वो ज़ीशान है। यार मैंने ये कहा क्या कि मुसलमानों को बुरा दिखा। 2007 में मुझे तो समझ में नहीं आया था कि मैं एक अलग रिलीजन के आदमी से शादी करूं। आज मुझे वो समझ में आता है, क्योंकि एक माइनॉरिटी की इनसिक्योरिटी, बीइंग पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी, कि मैंने कभी महसूस ही नहीं की थी। कोई अगर ये कहता था कि ये लोग डरते हैं, तो कहते थे क्यों डरते हैं, मतलब ये मानते नहीं अपना देश है। जब मैंने देखा कि ओ रेलवे स्टेशन पर मुझे कोई नहीं चेक करता, पर दाढ़ी है इसलिए इस आदमी को चेक किया जाता है ज़्यादा, तो मन में कैसा लगता होगा हर बार। बीइंग पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी, कुछ भी एक्सप्रेस करने में मुझे तो डर नहीं लगना चाहिए, लगता है। मैं एक नाटक में मैं एक तरह की बात कर रही हूँ, वो नाटक फेस्टिवल में सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो अगर मेरे काम पर बात आ गई है कि मेरा काम आगे ही नहीं जाएगा, तो हाँ मुझे डर लगता है। उसमें कोई मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी का फ़ायदा तो नहीं हो रहा है भाई। ये तो मेरी चाची हिंदुस्तान में सब जब अमन चैन से चल रहा होता है, वो जो गंगा जमनी तहजीब है, हम उसका एक छोटा सा रूप है। हमारा घर 2 रिलीजन्स का घर है। कुरान भी रखा हुआ है, उपनिषद भी रखे हुए हैं, गीता भी रखी हुई है और बाकी सारी किताबें भी है, संविधान भी रखा हुआ है। अभी हमारी बेटी छोटी है, 9 साल की है, उसका कोई सरनेम नहीं है,
अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट 18 साल के बाद शी कैन चूज हर ओन रिलीजन एंड शी विल। जब मेरे माँ बाप लड्डू बांट रहे थे मंदिर बनने की खुशी में, तब उनको शायद रियलाइज नहीं हुआ होगा कि फ्यूचर क्या होगा। मैं सेम गलती नहीं करना चाहती और चाहती हूँ कि एक बेहतर लिबरल इक्वालिटी बेस्ड माहौल उससे मिले, और उस माहौल के लिए तो हम जरूर अपना काम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।